अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यह है मर्सिडीज़ C180। इसका नॉक सेंसर रिप्लेस करना है। ये इसका नॉक सेंसर है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉक सेंसर की लोकेशन कहाँ होती है और इसे रिप्लेस करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है। सामने आप देख सकते हैं नॉक सेंसर लगा हुआ है ब्लॉक के साथ। इसका जो एयर क्लिंटर है वो खोला हुआ है। अब इसका जो इनलेट मैनिफोल्ड है ये इसका रिमूव करना है। तो इनलेट मैनिफोल्ड मैं इसका खोल रहा हूँ। ये 10 की एलकी वाले बोल्ट हैं और इनकी जो चूड़ी है वो 12 की है। 12 के साइज़ की चूड़ी है इनकी। तो एक एक करके इसके तमाम बोल्ट जो है वो खोल लेता हूँ मैं। ये इसके साथ इंजेक्टर की कैलरी भी लगी हुई है, इसे भी सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद जाके इसका इनलेट मैनिफोल्ड निकलेगा। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक साइड से खुल गए इसके बोल्ट। अब दूसरी साइड से जो है वो वायरिंग सबसे पहले हटानी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो बोल्ट खुलेंगे। तो इसकी वायरिंग हटा देता हूँ मैं। ये इसका मैप सेंसर का ग्रिप है। ये इसके इंजेक्टर की वायरिंग इसके साथ लगी हुई है, ये सारी हटा देनी है। लें जी, बोल्ट खुल गए हैं इसके सारे। अब इसे बाहर निकालते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इनलेट मैनिफोल्ड खोल लिया इसका। अब यहाँ पर एक और इशू है, इसका जो टर्बो लगा हुआ है ये भी इसका खोलना पड़ेगा। टर्बो खोले बगैर इसका नॉक सेंसर बाहर नहीं निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि इसका जो बोर्ड लगा हुआ है वो एलके वाला लगा हुआ है। इसके ऊपर गोटी के अलावा ये खुल नहीं सकता। इसके ऊपर चाबी भी नहीं लग सकती फिक्स, और रिंग पाना भी नहीं लग सकता, इसलिए इसे गोटी के साथ खोलना पड़ेगा। ये इसका टर्बो खोलेंगे तो फिर आसानी से बाहर निकल आएगा। इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसका जो फ़ैन बेल्ट है ये उतारना पड़ेगा। तो इसका फ़ैन बेल्ट मैं उतार लेता हूँ। ये इसका फ़ैन बेल्ट उतार लिया मैंने। अब इसके ये दो बोर्ड लगे हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये खोलने हैं जिससे ये साइड पे हो जाएगा और नॉक सेंसर आसानी से खुल जाएगा। ये ऊपर वाला खुल गया है बोल्ट। अब नीचे वाला खोलता हूँ।
यहाँ जगह बहुत तंग है इसलिए ज़रा मुश्किल से खुल रहे हैं। बाज़ गाड़ियों में ये नॉक सेंसर, ये इनटेक मैनिफोल्ड और ये चीज़ें खुले बगैर भी ऐसे ही लग जाते हैं। इसमें ये चीज़ खोलनी पड़ी है हमें। कोशिश किया है इसे ऐसे ही लगा दें लेकिन ऐसे नहीं लगता। लगता है इसका नीचे वाला बोल्ट स्लिप हो रहा है। इसे रैजेट की मदद से मैं खोल के देखता हूँ, शायद खुल जाए। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसका जो ऊपर वाला बोल्ट है वो तो खुल गया है, लेकिन नीचे वाला बोल्ट जो है वो स्लिप हो गया है। वो इसलिए क्योंकि एक तो जगह भी बहुत तंग है और गोटी भी सही से नहीं डल रही। खैर, इसका कोई हल निकालते हैं, इसे खोलते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो ये साइड पे कुप्पा लगा हुआ है ये इसका खोलना पड़ेगा। इसके 4 बोल्ट हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये खुलने के बाद आसानी के साथ खुल सकता है, तो देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, नॉक सेंसर का जो बोल्ट है वो भी नहीं खुल रहा, वो भी स्लिप हो रहा है। इसलिए इसको 12 का जो बोल्ट है वो वेल्ड करवा रहे हैं इसे खोलने के लिए। ये नॉक सेंसर खुल गया इसका। अब इसे फिट करता हूँ मैं। ये तो फ्रेंड्स, नॉक सेंसर फिट हो गया, आप देख सकते हैं। इसको सेम साइज़ का, सेम चूड़ी वाला इसको 12 का बोर्ड लगा दिया सेम साइज़ का। अब इसकी दोबारा से मैं फिटिंग कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो साइड पे कुप्पा लगा हुआ है वो खोलना पड़ेगा, जिससे ये आसानी से खुल जाएगा बोर्ड नीचे वाला। तो ऐसे ही किया, खुल गया आराम से, आसानी के साथ। लगे ये दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब इसका कुप्पा फिट करते हैं जो खोला था। हल्की जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं गाड़ी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इसका फ़ैन बेल्ट भी चढ़ा दिया मैंने। फ़ैन बेल्ट भी इसका फ़िट हो गया। इसका जो इनटेक मैनिफोल्ड था वो भी फ़िट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब तो खैर शाम हो गई है, बाकी काम इसका जो रह गया वो इंशाल्लाह सुबह कंप्लीट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है, आज गाड़ी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ये इसका टर्बो चार्जर का बॉक्स है। इसे पेट्रोल के साथ वॉश करना अच्छी तरह से, इसके अंदर जो ऑयल और मिट्टी जमी हुई है वो साफ़ हो जाए।
اسے پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح سے دھو رہے ہیں، یہ صاف ہو جائے اس کے بعد اسے فٹ کرتے ہیں۔ جی تو فرینڈز باکس دھل گیا اس کا، اب اس کا جو ربڑ ہے پڑا، یہ اس کا جو رنگ ہے ربڑ والا یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کو میں سلیکون لگا رہا ہوں۔ اس کو چاروں طرف سے اس کو سلیکون لگا دینی ہے، کہیں سے جو ایئر ہے وہ لیکیج نہ ہو ایئر کی، اس لیے میں اس کو سلیکون لگا رہا ہوں۔ اب اس کو اندر کی سائڈ سے بھی سلیکون لگا دیں گے، پتلا پتلا سلیکون کا لیپ لگا دیں گے تاکہ جب یہ فٹ ہو تو یہ پکڑ کر جائے، کہیں سے ایئر کی لیکیج نہ ہو۔ لیکن سلیکون لگ گئی، اب اسے فٹ کر دیتا ہوں میں۔ جی تو فرینڈز گاڑی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اب دیکھ سکتے ہیں انجن سموتھ کھڑا ہے۔ آر پی ایم ٹھیک لے رہی ہے گاڑی، ریس بھی ٹھیک ہے اس کی۔ اس میں 3 مال فنکشن آ رہے ہیں، ایس آر ایس کا، آئل کا اور ای ایس پی کا۔ نوک سینسر کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس کا آپ سلنسر دیکھ سکتے ہیں، نمی چھوڑ ہے، یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ہے، کسی قسم کا کوئی کچا نہیں ہے اس میں، ماشاءاللہ بہترین کھڑی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔